हम कनेक्ट करते हैं। कुंज बंसल हमारे साथ है। कुंज जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आप हमारे साथ कनेक्ट है, आपको भी थोड़ा मजा आ रहा होगा, फील हो रहा होगा, नहीं? आपको अच्छा नहीं लग रहा हमारे साथ कनेक्ट होके? नहीं नहीं, बिल्कुल आपके साथ कनेक्ट होके हमेशा ही अच्छा लगता है। पूरी ईटी नाउ स्वदेश की टीम के साथ और सेपरेटली ईटी नाउ की टीम के साथ भी। और जैसा आपने ठीक कहा कि हाँ, निकुंज के साथ मेरा कुछ खुद का भी स्पेशल बॉन्डिंग है और बाकी आप लोगों के साथ तो है ही। हाँ, आप ये बात दिल से बोल रहे हैं ना सर? ऐसे हमारा मान रखने के लिए तो नहीं बोल रहे हैं, दिल से बोल रहे हैं ना बात? जी हाँ, बिल्कुल दिल से बोल रहे हैं और दिल से आप सभी को और दर्शकों को भी नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलो फिर ठीक है सर। तो फिर सर दिल से बताइएगा जरा, 2023 के अंदर होगा क्या? 2022 से ज्यादा रिटर्न आएंगे, बराबर के रिटर्न रहेंगे, या फिर उससे कम? अ, तो आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें करके मुझे थोड़ी सी मुश्किल पोजीशन में डाल दिया है, क्योंकि जब हम अच्छी बातें कर रहे होते हैं तो उसको उसका एक्सटेंशन अच्छी ही बात होनी चाहिए। और हम लोग सब बोलना और सुनना पसंद करते हैं कि नहीं नहीं, बाजार अच्छा चलेगा। इनफैक्ट मैं एक और बात हमेशा से कहता आया हूं कि जब हम इंडियंस की बात आती है तो हम दो चीजों में हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, एक स्टॉक मार्केट में और एक क्रिकेट में। पर मैं थोड़ा सा सकुचा इसलिए रहा हूं कि मुझे आने वाले 2023 में कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी बाजार में, एक ऐसा कि हमको 30-35% का सालाना रिटर्न कैलेंडर ईयर 2023 में मिल जाएगा, ऐसा नहीं लगता है। उसके एक दो कारण है, मैं बताता हूं। और उन कारणों के पहले थोड़े से नंबर्स हमारे दर्शकों को मालूम ही होगा, पर फिर भी उनको याद दिला दें कि एक तो आज मोरलेस जिस लेवल पे इंडेक्स क्लोज कर रहा है, तो हम कैलेंडर ईयर 2022 में करीब करीब 5% रिटर्न के साथ में बंद होंगे। दो सेंसेक्स और निफ्टी लार्ज कैप में। मिड कैप और स्मॉल कैप जैसा हम सभी जानते हैं अंडर परफॉर्म किए हैं इस साल में, तो उनके रिटर्न थोड़े से उससे कम ही रहे होंगे। अब इन रिटर्न्स को और दो तीन पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि हम साल के पीछे से 2021 में जाएं थोड़ा, तो अक्टूबर 2021 में इंडेक्स 18,500 के उस टाइम के हाई पे गया था। ऑफ कोर्स उसके बाद अभी हमने देखा कि नवंबर एंड में और दिसंबर की पहली तारीख को 18,800 900 वगैरह के एक बार एक नाम के लिए झटका देके बाजार आ गया। पर न सिर्फ 12 महीने जहां हम 5% रिटर्न पे हैं, 14 महीने में भी हम करीब करीब फ्लैट रिटर्न पे हैं। तो ये तो एक आंकड़ा हुआ और एक मार्केट का मूवमेंट को देखने का नजरिया हुआ। अब इसको हम और आगे एक्सटेंड करें तो इस पूरे पीरियड में हमने ग्लोबल मार्केट्स को बहुत सिग्निफिकेंटली आउट परफॉर्म किया है। स्पेशली मैं फिलहाल लोकल करेंसी की बात कर रहा हूं। तो जैसे मैंने कहा कि 2022 में हम 5% पे हैं, नेस्डेक -7 या नेस्डेक -22-23% पे है एक्चुअली, और डो जोन्स -7-8% पे है। रशियन स्टॉक मार्केट वगैरह तो क्योंकि ये वॉर में है और में है तो उनके तो नंबर्स खराब ही हैं। हैंगसेंग में काफी अच्छी तेजी पिछले एक डेढ़ महीने में आई, उसके बाद भी ईयरली बेसिस पे नेगेटिव में है। तो ये एक कारण है कि हम ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर रहे हैं, और उसका कारण बहुत समरी में मैं बोलूं तो दो चीजें हैं कि एक तो इन्फ्लेशन ने तो सारी दुनिया को मारा है, हमको भी मारा है, पर बाकी सब जगह ग्रोथ भी नहीं आई है। हमारे यहाँ ये है कि कम से कम ग्रोथ आती रही है। जीडीपी ग्रोथ कंजर्वेटिव बेसिस पे भी 6% का एक्सपेक्टेशन है, तो इस वजह से हमारा बाजार आउट परफॉर्म किया है। अब इस आउट परफॉर्मेंस पे आने वाले टाइम में और ज्यादा बहुत आउट परफॉर्मेंस ग्लोबल मार्केट के कंपैरिजन में आ जाएगी, संभव मुझे नहीं लग रहा है। तो मुझे लगता है हमको थोड़ा सा इस साल की शुरुआत कंजर्वेटिव एस्टिमेट लेके चलना चाहिए। ऑफ कोर्स बाजार है, बाजार अपने हिसाब से चलता है, और जैसे जैसे चलता जाएगा हम देखते जाएंगे। दिसंबर क्वार्टर के नंबर्स आएंगे, उस पर धारणा बनेगी, बजट आएगा, उस पर धारणा बनेगी। तो उस हिसाब से व्यू लेना पड़ेगा, बट आज की तारीख में मुझे बहुत ज्यादा तेजी नजर नहीं आ रही है। कुंज, आपकी तरफ से अप्रोच आता हुआ। गुड आफ्टरनून, मानसी दिस साइड। आप ये कहना चाहते हैं कि बाजार को प्रेडिक्ट करने की कोशिश ना करें, और यही गलती है जो कि अमूमन लोग कर भी जाते हैं। लेकिन ऐसे में एक और चीज जो कि आपने कही, इन्फ्लेशन की मार। इस साल इन्फ्लेशन की मार ने सबको डराया था, और इन्फ्लेशन को ही टेम करने के लिए, इसी सिचुएशन को ठीक करने के लिए अक्रॉस सेंट्रल बैंक हमने देखा कि इंटरेस्ट रेट में काफी कर्राई भी बढ़ती गई। आने वाले साल के लिए इंटरेस्ट रेट सिनेरियोज को आप कैसे देखते हैं?
तो मुझे लगता है कि शुरू के 6 महीने में पहली 2 तिमाही में हम थोड़ी सी और इंटरेस्ट रेट बढ़ते हुए, स्पेशली मैं इंडिया की बात करूं तो ऐसा मेरा आकलन है कि शुरू के 6 महीने में हम थोड़ी बहुत इंटरेस्ट रेट आरबीआई की तरफ से, रिजर्व बैंक की तरफ से, उसका एक्चुअल इम्पैक्ट सेकेंडरी मार्केट की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यील्ड में कितना आएगा नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता है बहुत ज्यादा आएगा, क्योंकि मार्केट ने ये ऑलरेडी बिल्ड इन किया हुआ है। और उसके बाद स्टडी हो जाएंगी, और जब वो स्टडी हो जाएंगी तो बाकी सारे नंबर्स और फैक्टर्स कैसे आते हैं, ग्रोथ रेट कैसी आती है, मैंने जैसा कहा कि अभी बजट आने वाला है, उसमें गवर्नमेंट अगले साल के लिए क्या फिस्कल डेफिसिट नंबर्स प्रोजेक्ट करती है। बहुत अच्छी बात है कि टैक्स कलेक्शन, जीएसटी, डायरेक्ट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह का कलेक्शन बहुत ही अच्छा रहा है। हालांकि एट द सेम टाइम डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट गवर्नमेंट का पूरा नहीं हो पाया है। तो इन सबको देखते हुए फिस्कल डेफिसिट पे क्या नंबर गवर्नमेंट देती है और उसको बाजार कितना मानता है, तो हो सकता है कि सेकेंड हाफ में अगर रेट वापस नीचे नहीं भी जाएं तो स्टडी जरूर हो जाएंगी। तो मुझे लगता है इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अब बाजार में इतनी नेगेटिविटी नहीं बची है, और आने वाले साल में भी नहीं रहेगी। तो वो मुझे नहीं लगता एक डरने का फैक्टर है, या एक फैक्टर जो नेगेटिव बाजार के लिए होगा वो नहीं होगा, उल्टा पॉजिटिव ही होगा। गुड आफ्टरनून कुंज, ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू। जिस तरह से बाजार में कुछ थीम्स तो बहुत एविडेंट है, जैसे बैंक्स है, फाइनेंशियल्स हैं, कि वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं इस साल और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन वैल्यू जोन के लिहाज से अगर बात करें तो 2023 में कहाँ पर आपको वैल्यू बाइंग के जोन दिखते हैं? क्या मेटल, आईटी, न्यू एज टेक स्टॉक्स, यहाँ पर आपको वैल्यू ज़्यादा दिखती है, या आपको लगता है कि प्राइमरी मार्केट में एक अच्छा एक्शन देखने को मिल सकता है? कैसा रह सकता है 2023? तो कुछ चीजें होंगी। एक दो आंकड़े फिर से, हालांकि आपने बोले, पर फिर भी मैं दर्शकों को फिर से याद दिलाने के लिए रख दूं कि जैसा हम बात कर रहे हैं कि हम करीब करीब 5% लार्ज कैप इंडाइसेस पे क्लोज होंगे, मिड कैप और स्मॉल कैप उससे ज्यादा। उसमें जो आउट परफॉर्मेंस आई है 2022 में, वो शार्पली ऑटोमोबाइल में आई है, कैपिटल गुड्स में आई है, बैंकिंग में आई है, और सरप्राइजिंगली एफएमसीजी में आई है। वो एक सेक्टर समहाउ बिकॉज बहुत ही लो बीटा है और बहुत ज्यादा एक्शन में नहीं दिखता है, स्टॉक्स बहुत ज्यादा वोलेटाइल नहीं होते हैं, तो हमारी नजर से बाहर चला जाता है, पर सरप्राइजिंगली एफएमसीजी सेक्टर में भी आउट परफॉर्मेंस आई है। उसके सामने जहां अंडर परफॉर्मेंस आई है या कम परफॉर्मेंस आई है, आईटी जो 2020-21 में काफी चला था, फाइनली उसने ब्रीदर लिया है। मेटल्स जो 2021 में काफी चला था, उसने ब्रीदर लिया है। फार्मा अपनी लॉन्ग टर्म की अंडर परफॉर्मेंस को कंटिन्यू करता रहा है और वो भी अंडर परफॉर्म किया है। तो अब इन्हीं को हम आगे थोड़ा सा देखें तो दो तीन चीजें हैं कि एक तो कमोडिटी प्राइसेस काफी करेक्ट हुए हैं थैंकफुली, और बहुत अच्छा हुआ है। अब उसमें हम ऑयल प्राइस को लें तो वो भी करेक्ट हुआ है, जो ब्रेंट करीब करीब $100 के आसपास चला गया था, अभी $80-82 पे आ गया है, और उम्मीद है कि इसी रेंज के आसपास रहेगा। करेक्शन हो जाता है तो बहुत अच्छा है। मेटल प्राइसेस सभी करीब करीब करेक्ट हुए हैं 15 से 25% की रेंज में। स्टील हो, फेरस, नॉन फेरस में निकल हो, कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो, जिंक हो, तो ये सारे जो करेक्शन हुए हैं, ये फायदा कॉर्पोरेट सेक्टर में, स्पेशली जो इनकी यूटिलाइजिंग इंडस्ट्रीज हैं। और उनकी यूटिलाइजिंग इंडस्ट्रीज में कौन है? वापस से ऑटोमोबाइल है, कैपिटल गुड्स है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है। तो मुझे लगता है बैंकिंग जिसने आउट परफॉर्म किया है वो शायद थोड़ा सा ब्रीदर ले, उतना आउट परफॉर्मेंस नहीं आएगा। कैपिटल गुड्स का आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा, और उसका रीजन ये भी है कि पिछले 2-3 महीने में करीब करीब 15 से 20% करेक्शन कैपिटल गुड के स्टॉक्स के शेयर प्राइसेस में हो गया। जबकि मैंने कहा कि मेटल प्राइसेस करेक्ट होने की वजह से उनके मार्जिन इंप्रूव होंगे दिसंबर और मार्च क्वार्टर में। और ऑर्डर बुक अभी भी अच्छी है कैपिटल गुड्स की हम जो सेकेंडरी मार्केट में, और जो जहां हम बाजार में लोगों से बात करते रहते हैं, कंपनीज का एनालिसिस करते रहते हैं, तो उसमें बहुत क्लियर आ रहा है कि उनकी टॉप लाइन ग्रोथ अभी भी अच्छी रहेगी। तो मुझे लगता है कैपिटल गुड्स, ऑटोमोबाइल और एक कंज्यूमर ड्यूरेबल एक सरप्राइज पैक हो सकता है, जहां पे मेटल प्राइसेस करेक्ट हुए हैं, डिमांड अभी भी थोड़ा सा इश्यू है। तो अगर डिमांड पिक हो जाती है तो यहाँ पे हम 2-3 जगह पे आउट परफॉर्मेंस आने वाले साल में देख सकते हैं। ठीक है कुंज सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने समय दिया, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और ये आज लास्ट ट्रेडिंग सेशन था। अब आपसे नए साल में मुलाकात होगी। हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की सर। नए साल में आप हेल्दी रहें, वेल्दी रहें। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।